पद परिचय। संबंध बोधक पदों का अव्यय होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। जैसे आपके घर के सामने एक पेड़ है, तो के सामने संबंध बोधक अव्यय है। आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तो से पहले जो है संबंध बोधक है। मेरे आगे आगे चलो, तो रे आगे संबंध बोधक है। तो हमने यही देखा कि संबंध बोधक अव्यय में के, से और रे ये कारक चिन्ह होते हैं। इनके बिना अगर शब्द प्रयुक्त हुआ है तो वह संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा। जैसे रसोई के अंदर बिल्ली है, तो के अंदर यहाँ संबंध बोधक है। और संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय करते समय हमें यही बताना है कि किन शब्दों के बीच संबंध है। तो जैसे इस उदाहरण में रसोई के अंदर बिल्ली है, के अंदर में रसोई और बिल्ली के बीच संबंध स्थापित किया गया है। या दूसरा उदाहरण हम लें कि तुम्हारे अलावा उसे कौन पैसे दे सकता था, तो के अलावा यहाँ संबंध बोधक है। अब ध्यान दें, संबंध बोधक में के, से या रे लगेगा और क्रिया विशेषण में इन शब्दों को हम केवल अकेला प्रयोग करेंगे, जैसे सामने। और संबंध बोधक में वह हो जाएगा के सामने। उदाहरण द्वारा समझें। अगर हम कहते हैं कि मेरे सामने आ जाओ या मेरे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है, तो यह संबंध बोधक अव्यय होगा। और अगर हम कहें सामने देखकर चलो, तो वहाँ सामने क्रिया विशेषण है, तो के सामने अर्थात संबंध बोधक और सामने देखो तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण पद बन जाएगा। तो हमने यही ध्यान देना है कि कारक चिन्ह संबंध बोधक के साथ लगता है। इस उदाहरण में भी देखो चित्र में कि चित्र में है कि गली के बाहर भीड़ जमा है, तो के बाहर भीड़ जमा है, तो के बाहर संबंध बोधक है। अगर इसी चित्र में हम कहें कि सामने देखो चित्र क्या है, तो सामने क्रिया विशेषण बन जाएगा, अर्थात सामने अकेला प्रयोग करेंगे तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण और देखो क्रिया की विशेषता, ये उसका पद परिचय होगा। और अगर हम कहें गली के बाहर भीड़ जमा है, तो के बाहर संबंध बोधक बनेगा और वह भीड़ और गली के बीच संबंध बताया गया है।